सबसे पहले मैं आपके बीच में नमो का इतिहास रखना चाहता हूं कि ये जो नमो का जो नाम है वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम के पहला अक्षर से लेकर के बनाया गया है। न से नरेंद्र और म से मोदी, इसी का सृजन करके ये नमो टूर्नामेंट का नाम रखा गया है। नमो टूर्नामेंट का शुरुआत 2016 से कटकमदाग प्रखंड से शुरू हुआ था और आज बहुत सालों के बाद बहुत सारे प्रखंडों में होते हुए ये 2023 में बड़का गांव और आज किरेडारी के मैदान पर हो रहा है। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि अब लगभग 500 टीमें प्रत्येक वर्ष नमो के टूर्नामेंट को खेलती हैं विभिन्न प्रखंडों में और हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्दी इन सभी जो विजेता हैं अलग अलग प्रखंडों के उनको एक जगह एकत्रित करके कहीं पर इनके बीच का आपस का एक टूर्नामेंट कराया जाए। अब मैं आभार व्यक्त करूंगा भारतीय जनता पार्टी किरेडारी मंडल, उनके माननीय अध्यक्ष कर्मचारी जी का, सभी सम्मानित उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके जितने भी सदस्य हैं कि उन्होंने इस नमो का किरेडारी का संचालन का जिम्मा अपने माथे पर लिया है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी संरक्षक हैं, मुख्य रूप से अनिल मिश्रा जी का, उपेंद्र सिंह जी का, सरोज सोनी जी का, शेर सिंह जी का, अपने मंडल अध्यक्ष जी का और तमाम वैसे लोग जो नमो यहाँ पर करवाने में अपना संरक्षण, अपना जो महत्वपूर्ण गाइडलाइन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करूंगा। नमो का उद्देश्य बड़ा साफ है और बहुत साफ सुथरा, तरह तरह के लोगों के मन में बड़े सारे विचार आते हैं जब भी हम लोग नमो की शुरुआत करते हैं कि काहे करा लो, का हो तो एक से। तो नमो का दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य इस क्षेत्र से खिलाड़ी निकले और अपने गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य होते हुए अगर देश को खेल सके तो वो नमो के लिए सौभाग्य का बात होगा, हम लोग के लिए गर्व का विषय होगा। दूसरा, नमो का जो सबसे बड़ा उद्देश्य हम लोग अपने मन में पाल के रखे हैं वो ये है कि आज के युग में आप देख रहे हैं कि युवा वर्ग बहुत तेजी से नशा की ओर अपना रुख कर रहा है। पहले नशा केवल शराब में मिलता था लोगों को, लेकिन अब तरह तरह के तरीके से नशा जो है समाज में व्याप्त हो गया है और वो दिन दूर नहीं है कि अगर जो वर्तमान व्यवस्था जिस प्रकार से चल रही है कि गांव-गांव में आप ब्राउन शुगर, कोकेन, अफीम, इन सब चीजों को अपने बीच में अपने बाल बच्चों को इसमें सम्मिलित होते हुए देखेंगे। जो आदमी खेलता है उसका मन खेल में ही लगा रहता है, वो कभी भी नहीं चाहता कि हम नशा में जाएं। तो नमो का यह भी उद्देश्य है कि युवाओं को उससे नशा से दूर रखते हुए खेल के माहौल में उसको व्यस्त रखा जाए ताकि खेल के माध्यम से वो अपने शरीर को केवल तंदुरुस्त ही नहीं रखे, अपने मन को भी इतना मजबूत रखे कि नशा उसके करीब भी नहीं आए। आज मुझे बताया गया है कि 40 टीमों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। मैं सारे टीमों को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और जो सर्वश्रेष्ठ टीम होगा वो विजेता बनकर के हम लोगों के सामने जैसे जैसे मैचेज होंगे हम लोग के सामने आएगा। खेल की भावना से होना चाहिए। कोई एक ही टीम जीत सकता है। जीत और हार का जब प्रश्न आएगा तो कोई एक ही टीम जीत सकता है, लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ सभी खिलाड़ी को, सभी टीम को लगाना चाहिए ताकि खेल का आनंद जो है वो सभी के बीच में हो सके। मैं यहाँ उपस्थित तमाम दर्शकों के लिए भी एक बार जोर से सबको कहूंगा कि ताली बजा करके आपका अभिनंदन करें, क्योंकि जब तक आप नहीं होंगे, आपका हौसला अफजाई नहीं होगा, तब तक खिलाड़ी भी उतना जोश में नहीं आएगा। अभी मेरे पूर्व में
लोकनाथ चाचा बोल रहे थे, किशोर जी बोल रहे थे, मनोज भैया बोल रहे थे, और हम लोग भी इस समस्या से अवगत है कि बड़कागांव क्षेत्र में अगर आज के दिन में सबसे बड़ा कोई समस्या है तो वो है पलायन का। और पलायन का जो दर्द है वो कोई भी व्यक्ति जो पलायित नहीं हुआ है कभी भी उस दर्द को भोग नहीं सकेगा। कि आप अपने घर को छोड़ करके, आप अपने जमीन को छोड़ करके कहीं नए जगह पर चले जाते हैं, और जहां आप बसते हैं, जिस किसी जगह पे भी, जिस किसी शहर, गांव, मोहल्ला में जहां भी आप बसते हैं, वहां पर आपको बाहरी बोल करके संबोधित किया जाता है। तो जो विस्थापित व्यक्ति होता है वो ना अपने घर का रहता है और ना ही अपने घाट का रह जाता है। इस दर्द को यहाँ के लोग भली भांति समझ रहे हैं, और ये दर्द तो मिल रहा है, लेकिन इसके बदले में कोई लाभ यहाँ के युवाओं को नहीं मिल रहा। ये भी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज जरूरत है कि आप संगठित होइए, आप एकत्रित होइए और अपनी मांगों के साथ आप आगे बढ़िए। हम लोग वचनबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग, और इस मंच पर बैठे हुए तमाम लोग, सभी ने आपको आश्वासन दिया, और मैं भी अपना नाम उसमें जोड़ता हूं कि आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ करके हम लोग आपकी लड़ाई को लड़ेंगे और आपको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। मनीष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनीष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघर्ष आपका है, आगे आप ही को आना पड़ेगा, और आपके हर कदम पर कदम से कदम मिला करके चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम सिपाही हम लोग खड़े हैं। और आप हम लोगों को जब भी याद कीजिएगा, अपने से आगे पाइएगा कि हम आपकी समस्याओं को आपसे आगे बढ़ करके रखेंगे। एक बार फिर से यहाँ के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के इस मंडल के तमाम कार्यकर्ताओं को, उसके माननीय अध्यक्ष को और यहाँ संरक्षण समिति के सभी सदस्यों को का आभार व्यक्त करते हुए, उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।